एक और बड़ी खबर शामिल करते चले जिसमें मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को डी नोटिफाई कर दिया गया है। अब शिबली फराज वफाकी वजीर बराए इत्तलात तैनात कर दिए गए हैं, जबकि आसिम सलीम बाजवा वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए इत्तलात तैनात कर दिए गए हैं। आपको एक बार फिर से एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को उनके ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया गया है। साथ में विफाकी अब शिबली फराज को विफाकी वजीर तैनात कर दिया गया है, जबकि इसके मुआविन खुसूसी साबिक DGI-SPR आसिम सलीम बाजवा होंगे। शिबली फराज वफाकी वजीर इत्तलात तैनात हो गए। आसिम सलीम बाजवा वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए इत्तलात तैनात हो चुके हैं। आपको बताते चले आसिम सलीम बाजवा साबिक DGI-SPR अब वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए इत्तलात होंगे। फिरदौस आशिक अवान को डी नोटिफाई कर दिया गया है और अब शिबली फराज वफाकी वजीर इत्तलात तैनात हो गए हैं। आपको बताते चले साबिक DGI-SPR आसिम सलीम बाजवा को वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए इत्तलात के तौर पर तैनात कर दिया गया है। साबिक कमांडर सदर्न कमांड और DGI-SPR आसिम सलीम बाजवा अब वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए इत्तलात होंगे। शिबली फराज को वफाकी वजीर बराए इत्तलात तैनात कर दिया गया है। अहम खबर आपको बता रहे हैं कि शिबली फराज को वजीर इत्तलात तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एंकर मौजूद हैं अरशद शरीफ साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अरशद साहब, कैसे देखते हैं आप इस डिसीजन को? एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है हुकूमत ने, क्योंकि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के हवाले से जो चैलेंजेस आ रहे थे उसमें शिबली फराज साहब PTI के साथ उनका ताल्लुक भी है और वफाकी वजीर इत्तलात लगाया गया है। साथ जो SAPM ऑन इंफॉर्मेशन का एक नोटिफिकेशन है वो जनरल आसिम सलीम बाजवा साबिक DGI-SPR और इस वक्त करंटली CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन, उनको SAPM ऑन इंफॉर्मेशन। तो ये एक अच्छी टीम है, एक्सपीरियंस टीम है जिसमें सियासी इनपुट भी होगी और जो मैनेजरियल एक्सपर्टीज चाहिए वो भी उस हवाले से होगी। इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है कोरोना वायरस का और उसमें जो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के इश्यूज आ रहे थे वो उम्मीद ये की जा रही है और जो कंसिडरेशन बेसिक एक थी टीम चेंज करने की इंफॉर्मेशन की, वो यही थी कि इन चैलेंजेस को निपटने के लिए एक इफेक्टिव टीम आपको इस हवाले से चाहिए। तो शिबली फराज का एक आम आदमी के साथ कनेक्ट भी है, अपनी पार्टी के साथ भी कनेक्ट है और शिबली फराज साहब की जनरली PTI में रिस्पेक्ट भी काफी ज्यादा है, जिस वजह से कि PTI के जो वोट बैंक है, जो उनका वोटर बेस है, जो बाकी लोग हैं उनकी बात की रिसेप्टेबिलिटी वो ज्यादा होगी। और साथ साथ आसिम सलीम बाजवा साहब का जो एक्सपीरियंस बतौर DGI-SPR रहा है उस हवाले से ये कंसिडरेशन थी कि जो मैनेजमेंट इश्यूज हैं इंफॉर्मेशन के उस हवाले से वो भी काफी अच्छा किरदार अदा कर सकेंगे। सही। अच्छा अरशद, ये कहेगा कि क्या ये डिसीजन पहले से एंटिसिपेट किया जा रहा था? जी बिल्कुल, आज से तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते पहले एक इंक्वायरी चल रही थी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के हवाले से, तो उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था और काफ़ी फास्ट पेस हो गया था और इस हवाले से जो इंक्वायरी हो रही थी उसमें कुछ इश्तिहारात के मामला थे जो पता लगा कि ना शायद आउट ऑफ द वे जाके किसी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को उस हवाले से पैट्रोनाइज किया गया है। तो वो इंक्वायरी वजीर आजम के सामने जब पेश की गई थी तो उस वक्त ये बातचीत शुरू हुई थी। शिबली फराज साहब से भी आज मेरे ख्याल उनको नोटिफिकेशन से पहले एतमाद में हुकूमत ने लिया था कि मेरी थोड़ी देर पहले शिबली फराज साहब से बात हुई है तो उन्होंने यही इजहार किया कि बिल्कुल इसका जिक्र हुआ था लेकिन नोटिफिकेशन का उन्होंने कहा कि मुझे अभी नहीं, लेकिन हमारे टॉप तरीन जरा PM ऑफिस के बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन दोनों हो गए। शिबली फराज साहब का बतौर वफाकी वजीर बराए इत्तलात और आसिम सलीम बाजवा का बतौर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन। सही। अच्छा, तो आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। साबिर शाकिर साहब को इसी वाले से हम लेंगे। साबिर साहब, डी नोटिफाई कर दिया गया फिरदौस आशिक अवान साहिबा को और साथ में शिबली फराज साहब को वफाकी वजीर, जबकि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात साबिक DGI-SPR आसिम सलीम बाजवा साहब होंगे। कैसे देखते हैं आप इस डिसीजन को? ये डिसीजन मेरा ख्याल है कि बेहतरीन है और आसिम सलीम बाजवा साहब के पास एक वसी व अरीज़ तजर्बा है और उन्होंने बतौर DGI-SPR पाक फौज के तर्जुमान के तौर पे बहुत ज़्यादा काम किया था और एक ISPR को एक मुतहर्रक इदारे के तौर पे इस्टेब्लिश किया था। तो उनकी मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म ऑफिस में आने से
वज़ीर आज़म ऑफिस की जो कैपेबिलिटी है वो बेहतर होगी और एक ज़ीरा आदमी का इजाफा हुआ है, जबकि दूसरी जानिब शिबली फराज सेनेटर हैं और वो भी एक संजीदा पॉलिटिशियन समझे जाते हैं, संजीदा आवाज़ है और उनके आने से भी एक फुल टाइम एक फेडरल मिनिस्टर आए हैं। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स मेरे ख्याल में अच्छी हैं। बाकी फिरदौस आशिक अवान साहब के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान की राय बहुत अच्छी होती थी और लेकिन आसिफ शरीफ साहब ने जिक्र किया है उस तरह की कुछ चीज़ें पहले से चल रही थी और एक काल्पन एक थी एडवर्टाइजमेंट कंपनी, उसको कोई एडवर्ट दिए गए थे और उसमें एक तहकीकात हुई थी जिसमें पता चला था कि ये सही नहीं हुई और इसमें जो फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है मौजूदा दुरानी साहब उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया था और वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से उनको भरपूर सपोर्ट रही कि किसी भी किस्म की कोई अगर नेग्लिजेंस है या एम्बेजलमेंट है तो उसको ना छुपाया जाए बल्कि तहकीकात की जाए और जो भी रिपोर्ट हो वो सामने लाई जाए। अब ये नहीं अब मालूम कि उसी रिपोर्ट की बुनियाद पे ही किया गया है या डी नोटिफाई करके उनको कोई और जिम्मेदारी दी जा रही है। बिल्कुल, ये तो आपने फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से बताया, लेकिन जो एक अहम डेवलपमेंट है वो आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से। अरशद शरीफ साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त में कि जब पैंडेमिक सिचुएशन है, लोगों को हर वक्त आगाही चाहिए और रिलायबल आगाही चाहिए। अरशद साहब, इस हवाले से बताइएगा, आसिम सलीम बाजवा साहब की तैनाती को कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, आसिम सलीम बाजवा साहब का जो इंफॉर्मेशन क्राइसिस हैंडलिंग है उसका एक वसी तजर्बा है। इससे पहले जब वो DGISPR थे तो हमने देखा कि ऑपरेशन जरदयाज लॉन्च हुआ, उससे पहले डिफरेंट जो ऑपरेशन हो रहे थे तो उस हवाले से कौम को आगाही देना, अपडेट देना, उस हवाले से पूरा मीडिया के साथ इंटरेक्शन करना, वो सारे उनके क्रेडिट में है और बड़े रिस्पेक्टफुली वो तमाम मीडिया के साथ डील करते रहे। तो काफ़ी एक मेच्योर आवाज़ शिबली फराज साहब की जो मेच्योरिटी लेवल है उनका, खासतौर पर सियासी पॉलिटिकल मेच्योरिटी, वो काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही एक मैनेजरियल एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन जॉब का आसिम बाजवा का। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी जो इंफॉर्मेशन की टीम है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लिया है और इससे जब ये टीम का फैसला हो रहा था, जैसे साबिर ने भी जिक्र किया, कुछ ऐसी चीज़ें वज़ीर आज़म के सामने आई थी जिससे कि वो सरप्राइज भी हुए थे, कुछ शॉक भी हुए थे और फिर वही बाकायदा इस हवाले से इंक्वायरी की गई, जो इंफॉर्मेशन ग्रुप के ऑफिसर्स हैं उनसे भी तफ्तीश वगैरह की गई और उसके बाद फिर फाइनली ये फैसला हो गया है कि ये टीम लाई जाए। लेकिन जो इस वक्त इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के जितने भी चैलेंजेस हैं वो प्राइमरी कंसर्न था कि न कैसे किया जाए और शिबली फराज साहब का फैसले में जो सबसे बुनियादी चीज़ कारामद आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सपोर्टर्स हैं जो पार्टी के अंदर हैं वो एक्सेप्टेबिलिटी शिबली फराज साहब की बहुत ज़्यादा है और उनकी जो पोलिटिकल मैच्योरिटी है वो बतौर लीडर ऑफ द हाउस इन द सेनेट, वो भी देखिए कि अक्रॉस द पोलिटिकल डिवाइड जब वो बातचीत करते हैं तो उसका वो तानाजनी की बातचीत नहीं करते और लोगों की एक्सपेक्टेशन यही है कि एक जो मैच्योर लेवल ऑफ डिस्कोर्स जो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का चाहिए होता है, शिबली फराज साहब यकीनन उसमें बेहतर चीज़ें ऐड करेंगे। जी अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर साहब हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन को एक बार फिर बताते चलें कि मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। शिबली फराज वफाकी वजीर इत्तलात तैनात हो गए हैं, जबकि आसिम सलीम बाजवा को वजीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात के तौर पर तैनात कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बताते चले कि फिरदौस आशिक अवान को वफाकी वजीर बराए इत्तलात के ओहदे से, बल्कि मावर ख़ुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया है। और जैसे कि अभी अरशद शरीफ हमारे साथ बात भी कर रहे थे और बता रहे थे कि इंफॉर्मेशन की जो टीम को वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना मजीद जो है वो स्ट्रेंथन कर दिया है। इसी वाले से साबिर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक ऐसे हालात के तनाज़ुर में जब ये पेंडेमिक फैला हुआ है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये तकरीयाँ? साबिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? साबिर साहब हमारे साथ मौजूद है। साबिर साहब, जैसे अभी अरशद शरीफ साहब ये बात कर रहे थे कि इन तमाम तर हालात के तनाजुर में आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अपनी इंफॉर्मेशन की टीम है उसको स्ट्रेंथन कर दिया है। इस तमाम तर पेंडेमिक की सूरत हाल में कितना ज़रूरी था ये कदम? ये बहुत मेरा ख्याल है कि ज़रूरी था। दोनों संजीदा लोग हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आसिम सलीम बाजवा साहब इंतहाई सीजनड आदमी है और उनका तजर्बा है वसी और
और अहम ओहदों पर रह चुके हैं। और दूसरी जानिब शिबली फराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस है। अगेन पढ़े लिखे और संजीदा लोग हैं, और ये चीज़ पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही थी कि आप नॉन इलेक्टेड लोगों की काबीना का इजाफा है और इलेक्टेड लोग बहुत कम हैं आपकी काबीना में, और मुआवनीन ख़ुसूसी में भी बहुत ज़्यादा तादाद है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि वज़ीर इत्तलात होंगे शिबली फराज साहब और आसिम बाजवा साहब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी होंगे बराए इत्तलाआत। ये दोनों की वर्किंग रिलेशनशिप और ये काम कैसे चलेगा, क्योंकि वज़ीर जो है वो सीनियर होता है। अब आसिम सलीम बाजवा साहब को क्या टास्क दिया जाएगा ये अभी मुझे समझ नहीं आ रही। आपस की बात है कि कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में, क्योंकि आसिम सलीम बाजवा साहब ख़ुद एक कोर कमांडर के तौर पे रिटायर हुए, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल, और उसके बाद फिर CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन थे। और क्या वो वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठ के क्या काम करेंगे, क्या वो मीडिया स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वजारत इत्तलात को फिर चलाएंगे शिबली फराज साहब, ये अभी तक मुझे इनके वर्किंग और क्या है तक़सीम कार क्या होगा ये कंफ्यूजन है। सही बहुत बहुत शुक्रिया जी। साबिर शाकिर साहब, अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से मैं आगाही फराहम कर रहे थे।